विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी कोई भी भर्ती हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को ध्यान से देखना, पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, बरहित राजस्थान का गठन कब किया गया। दोस्तों, जो बरहित राजस्थान का गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो ऑप्शन आपके 30 मार्च 1948 से 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 30 मार्च 1951। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को बरहित राजस्थान का गठन किया गया था, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा? जैसलमेर। देखो यहाँ पे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। उत्तर में तो आ जाता है गंगानगर, पूर्व में आ जाता है धौलपुर, दक्षिण में आ जाता है बांसवाड़ा और यहाँ पे पश्चिम में कौन सा जिला आता है? तो जैसलमेर आता है। तो पश्चिम पूछा है, राजस्थान का पश्चिम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। अगर आपसे पूछता पूर्व जिला तो कौन सा होता? धौलपुर होता। अगर आपसे उत्तर पूछता तो गंगानगर होता, दक्षिण पूछता तो बांसवाड़ा होता। तो आपको इस यहाँ पे पूछा है पश्चिमी जिला राजस्थान का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जैसलमेर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल को जिस नाम से जाना जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके कच्छ मरुस्थल है, शास्त्र का मरुस्थल है, सिंध का मरुस्थल है या थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा? थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टिल्लों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टिल्लों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके खड़ीन है, ओरी है, बरखान है या पलाया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। बरखान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बरखान के नाम से। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 नंबर छपने वाला प्रश्न क्या है? छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके जोहड़ है, टंका है, डिग्गी है या तगाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। जोहड़ के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। शेखावाटी प्रदेश में जो स्थानीय जो पाए जाते हैं कुएं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली आपको ये बताना है, जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन है शेर है, रघुनाथगढ़ है, टोडगढ़ है और जरगा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा? टोडगढ़ है। कौन सी है? टोडगढ़ है। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो ये है टोडगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा टोडगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों, राजस्थान में जो बनास नदी की कुल लंबाई है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 966 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है और 580 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है? 480 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जो बनास नदी की कुल लंबाई है ये है 480 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बनास, बेड़स, मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है। दोस्तों, बनास है, बेड़स है और मेनाल है। इसका जो त्रिवेणी संगम है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और मांडलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मांडलगढ़ है। कहाँ पे है? मांडलगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान राज्य में
किस नदी का अपवाय क्षेत्र न्यूनतम है? दोस्तों राजस्थान राज्य में कौन सी नदी है जिसका अपवाय क्षेत्र है ये न्यूनतम है? तो ऑप्शन आपके पश्चिमी बनास है, साबरमती है, माही है और वाकल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा वाकल नदी का। वाकल नदी का जो अपवाय क्षेत्र है ये दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है? ऑप्शन आपके राजसमंद है, पंचभद्रा है, जयसमंद है और कोलायत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा जयसमंद है। राजस्थान में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है? तो ये है जयसमंद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, कावोद झील कहाँ स्थित है? ये जो कावोद झील है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है। काबो झील है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? ये जो सिलीसेट झील है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा अलवर में। सिलीसेट झील है ये अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, तालाबों से राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? दोस्तों तालाबों से राजस्थान में जो कितना प्रतिशत है जो सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? ऑप्शन आपके 1% है, 0.8% है, 0.10% है, ये 2.8% है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1% है राजस्थान के अंदर तालाबों से सिंचाई सुविधाएं। कितने प्रतिशत है? 1% है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? जो रानी जी की बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बूंदी है, भरतपुर है, धौलपुर है और गंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है? बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बूंदी के अंदर दोस्तों रानी जी की बावड़ी है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, तापी बावड़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रट लेना इसको। क्या है? रट लेना छपने वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न? तापी बावड़ी है, नैणसी बावड़ी है, पांचवा मसीजा की बावड़ी है और क्या है? बायजी का तालाब का स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पे सभी दे रखे हैं। देखो, तापी जी की बावड़ी, एक तो तापी जी की बावड़ी है, एक नैणसी जी की बावड़ी है, पांचवा मसीजा की बावड़ी है और बायजी का तालाब कहाँ है? ये कहाँ पे है सभी? तो ऑप्शन आपके बीकानेर में है, अजमेर में है, टोंक में है या जोधपुर में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर ये सभी बावड़ी और तालाब स्थित है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद कर लेना, इसका रट्टा मार लेना। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं ये कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके कोटा बूंदी है, सिरोही उदयपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, झालावाड़ और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ और बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यूनतम तापमान रहता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा भाग है जहाँ पे दिन में तो उच्च एवं रात में न्यूनतम तापमान रहता है? दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कोरी रेत जहाँ पे पाई जाती है, मैं तो रेतीली रेत, वहाँ पे दिन में तापमान के कारण तो क्या है जल्दी वो गर्म हो जाती है और ठंडे के कारण क्या है वो जल्दी ठंड हो जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से माध्यम बताया तो यहाँ पे पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है और दक्षिणी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भाग में, क्योंकि ज़्यादातर जो जैसलमेर है, जोधपुर है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या ज़्यादातर रेतीली मिट्टी टीले पाए जाते हैं। तो दिन में तो ज़्यादा तापमान के कारण रहता है ये ज़्यादा गर्म हो जाती है जिससे उच्च तापमान बना रहता है। रात के अंदर क्या है जल्दी ठंडी हो जाती है तो न्यून तापमान बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिम भाग में ज़्यादातर ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों
मृदा की जो उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए कौन सी मृदा है जिसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके अमोनिया सल्फेट है, यूरिया है, इफ्को है या गोबर व हरी खाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा गोबर व हरी खाद। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, खसखस घास कहाँ पाई जाती है? जो खसखस कहाँ पास पाई जाती है ये राजस्थान के कौन से जिले कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन आपके बीकानेर है, अजमेर है, सवाईमाधोपुर है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बाघों की माद किसे कहा जाता है? जो बाघों की माद कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस का अभ्यारण्य है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा सरिस का अभ्यारण्य में दोस्तों बाघों की मांद ये कहा जाता है। आपको याद रखना किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सरिस का अभ्यारण्य को। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न देखे हैं, बहुत आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, क्लास के अंत में हमेशा रहती है, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। आपको बस क्लिक ही करना है दोस्तों, तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।